मोदी ने विश्व शांति की बात की, पुतिन ने उनकी बात को आगे बढ़ाया। दिल्ली के हैदराबाद हाउस में दो ग्लोबल लीडरों की इस मुलाकात पर पूरी दुनिया की नजर थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन की दोस्ती भारत रूस संबंधों की तरह ही नेचुरल बॉन्डिंग वाली नजर आई। एक तरफ इन दोनों नेताओं ने नए ग्लोबल ऑर्डर का मैसेज दिया, तो वहीं पीएम मोदी ने जो कहा उससे दुनिया को भी एक बड़ा संदेश देने की कोशिश की गई। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। दरअसल 1990 के बाद से दुनिया बाइपोलर हो गई, लेकिन भारत ने आज रूस के राष्ट्रपति के सामने पूरी तटस्थता के साथ कहा, भारत केवल और केवल शांति के साथ है। मैंने हमेशा कहा है कि भारत न्यूट्रल नहीं है, भारत का पक्ष है और वो पक्ष शांति का है। हम शांति के हर प्रयासों का समर्थन करते हैं और हम शांति के हर प्रयासों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़े हैं। दरअसल एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच टैरिफ को लेकर अब भी तनाव है, जिसके पीछे की वजह भारत का अमेरिका से कच्चा तेल खरीदना बताया गया। हालांकि भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर लगातार बातचीत जारी है, लेकिन पुतिन से बातचीत के दौरान हैदराबाद हाउस से पीएम मोदी ने व्हाइट हाउस और क्रेमलिन दोनों को क्लियर कट संदेश दे दिया। हालांकि ये पहली दफा नहीं है जब प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने विश्व शांति को लेकर अपना पक्ष रखा हो। इसी साल सितंबर में प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन के सामने रूस यूक्रेन जंग को लेकर शांति संदेश दिया था। ये न्यू इंडिया की डिप्लोमेसी ही है, जहां भारत अमेरिका के टैरिफ टैक्टिक्स के दबाव में नहीं आता है और ना ही शांति को लेकर किसी तरह का समझौता करने के लिए तैयार है। दरअसल रूस यूक्रेन जंग का असर दुनिया के कई देशों पर पड़ रहा है। खासतौर पर तेल की कीमतों में जंग का जबरदस्त असर देखा जा रहा है। दुनिया को शांति का संदेश देने वाले भारत ने समय समय पर युद्ध और बुद्ध दोनों विकल्प का भी रास्ता दिखाया है, लेकिन भारत ने हमेशा शांति को ही पहला विकल्प माना है। 4 साल बाद पुतिन हिंदुस्तान पहुंचे। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद भी पुतिन का ये पहला भारत दौरा है। दोनों देशों के बीच डिफेंस सहित कई सेक्टर में बड़े समझौते हुए हैं और भविष्य को लेकर कई फैसलों पर मुहर भी लगी है। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि मोदी पुतिन की इस बातचीत से दुनिया के तमाम बड़े देशों में बड़ा संदेश दिया है। साथ ही न्यू वर्ल्ड ऑर्डर में भारत ने अपना स्टैंड और मजबूत कर लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो दोनों ही नेताओं ने पावर बैलेंस किसे कहते हैं उसे साबित कर दिखाया। और यहां पर प्रियंका हमारे साथ हैदराबाद हाउस से मौजूद हैं। प्रियंका, अच्छी मुलाकात, अच्छी बात, और अब आगे साथ साथ बढ़ने की बात, लेकिन शांति के साथ। बिल्कुल शांति के साथ, और इसीलिए भारत ने अपना रुख एकदम स्पष्ट कर दिया है रूस और यूक्रेन के युद्ध पर कि भारत जो है वो शांति का पक्षधर है। लेकिन आज जो एमओयू साइन हुए हैं वो कई मायनों में खास है, लेकिन सबसे बड़ा ऐलान तो भारत ने ही कर दिया है कि जितने भी जो रूसी नागरिक हैं वो 30 दिनों के लिए एकदम फ्री वीज़ा पर आ सकते हैं। ई टूरिस्ट वीज़ा उन्हें जारी किया जाएगा, जिसको लेकर ये एक बहुत बड़ा ऐलान है, बहुत बड़ी औपचारिकता इसमें दिखाई गई है। भारत और रूस का संयुक्त राष्ट्र हो, G20, ब्रिक्स या SCO और अन्य मंचों पर हम बात करें तो यहाँ पर दोनों का घनिष्ठ सहयोग रहा है। आतंकवाद को लेकर एक ही क्लैरिटी दिखाई है कि हम कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे, चाहे वो फिर आतंकी हमला पहलगाम में हुआ हो या फिर क्रॉकस सिटी के हॉल में जो एक अटैक किया गया था उसको लेकर। इसके अलावा मैं आपको बता दूं, मुख्य तौर पर आज जो हस्ताक्षर हुए हैं वो ये है जिसमें सहयोग और प्रवासन पर समझौता हुआ है, एग्रीमेंट ऑन कोऑपरेशन एंड माइग्रेशन, टेम्परेरी लेबर एक्टिविटीज पर समझौता हुआ है जिसे अस्थायी श्रम गतिविधियों पर समझौता कहेंगे, स्वास्थ्य सेवा और मेडिकल शिक्षा पर समझौता हुआ है, खाद्य सुरक्षा मानकों पर समझौता हुआ है, ध्रुवीय जहाजों पर समझौते हुए हैं, समुद्री सहयोग पर समझौता हुआ है और उर्वरकों पर समझौता हुआ है।
तो कुल मिलाकर ये महत्वपूर्ण समझौते हैं। बार बार हम ये देख रहे थे कि आखिर प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या क्या बातें रखी जाएंगी और उससे पहले जो बायलैटरल टॉक होनी है, जो मल्टीपल MOUs जो साइन होने हैं, उसमें कौन कौन से मुख्य मुद्दे होंगे। हम डिफेंस की बात कर रहे थे, हम ऊर्जा की बात कर रहे थे, हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे, एनर्जी की बात कर रहे थे। इसके अलावा मल्टीपल चीज़ें थी, तो वो सब भी देखने को मिली। लेकिन आगे और भविष्य में अगर देखें तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ओर भी ध्यान दिया जा सकता है, क्योंकि ये एक मौजूदा समय की अभी ज़रूरत है और आगे इसकी और जरूरत बढ़ेगी। तो उसको लेकर भी रूस जो है वो भारत के साथ एकदम कंधे से कंधा मिलाकर चलने को पूरी तरह से तैयार है। लेकिन मैं आपको बता दूं, ये जो मुलाकात हम कल रात से देख रहे हैं बहुत गर्मजोशी के साथ हुई है और दिख रहा है कि दोनों देश एकदम परस्पर आगे बढ़ने को तैयार हैं। पूरे विश्व भर में एक कड़ा संदेश दिया गया है। सभी की नजर लगातार बनी हुई थी कि आखिर क्या कुछ प्रियंका, ये डिप्लोमेसी का भी एक प्रकार है। डिप्लोमेसी किसे कहते हैं? चलिए, यहां पर डिप्लोमेसी किस तरीके की हो रही है? क्या नरेंद्र मोदी की पर्सनल डिप्लोमेसी का असर है या फिर व्यापक तौर पर इस डिप्लोमेसी को कौन सा आयाम दे, ये हम जानेंगे जरूर। लेकिन राष्ट्रपति भवन में रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का ग्रैंड वेलकम किया गया। गार्ड ऑफ ऑनर के साथ 21 तोपों की सलामी दी गई। पुतिन के भव्य स्वागत पर एक रिपोर्ट देखना जरूरी है। पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर, स्वागत खुलकर। राष्ट्रपति भवन में वेलकम, भव्य कार्यक्रम। पुतिन का स्वागत, दिखी दोस्ती की ताकत। ये स्वागत ऐतिहासिक है, ये अभिनंदन यादगार है, ये अगवानी स्मरणीय है। राष्ट्रपति भवन में आपने कई राष्ट्रीय अध्यक्षों को गार्ड ऑफ ऑनर देते देखा होगा, लेकिन पुतिन का गार्ड ऑफ ऑनर सबसे अलग, सबसे जुदा था। राष्ट्रपति भवन में जैसे ही पुतिन का काफिला पहुंचा, 21 तोपों की सलामी दी गई। पीएम मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पुतिन की अगवानी की और पुतिन वही चिरपरिचित अंदाज में अभिवादन को स्वीकार करते दिखाई दिए। इसके बाद पुतिन को गार्ड ऑफ ऑनर देने की प्रक्रिया शुरू हुई। श्रीमान, अंतर सेना सम्मान गार्ड निरीक्षण करिए। हजरत। सबसे पहले दो देश का राष्ट्रीय गान हुआ। उसके बाद पुतिन ने तीनों सेनाओं की परेड का निरीक्षण किया। फोरकोर्ट में आयोजित औपचारिक समारोह अपने पूरे राजकीय सम्मान के साथ संपन्न हुआ, जिसमें भारतीय सैन्य टुकड़ियों ने राष्ट्रपति पुतिन को सलामी दी। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और पुतिन की जो दोस्ती है वो टेस्टेड थ्रू द टाइम्स, सुख दुख के साथी वाली दोस्ती है, जब पूरा विश्व दबाने की कोशिश करता है, लेकिन जिस रीढ़ की हड्डी के साथ भारत खड़ा रहा, भारत ने पुतिन को ये बताया कि भाई हम तेरे दोस्त हैं, सुख दुख के साथी हैं और हमेशा तेरे साथ खड़े रहेंगे। फॉर्चूनर में बैठते हैं, दोनों साथ जाते हैं। सो दैट इज द टेस्टिमोनी ऑफ द टाइम, जो आगे आने वाले एक वर्ल्ड ऑर्डर को कायम करेगा। दो सुपर पावर जब साथ मिलकर चलती हैं, मी फर्स्ट होकर नहीं चलती हैं। जहां राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अपने सहयोगियों से परिचय कराया, तो पुतिन ने आगे बढ़कर अपने साथ लाए प्रतिनिधि मंडल से मुर्मू को मुलाकात करवाई। रूस के राष्ट्रपति पुतिन की ये सरलता, भाव भंगिमा से साफ नजर आ रहा है कि पुतिन भारत आकर कितने इत्मीनान हैं। भव्य स्वागत से भाव विभोर हैं। राष्ट्रपति मुर्मू से मिलना और पीएम मोदी से हाथ मिलाते वक्त उनकी सहजता को साफ देखा जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।